गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी पिछले 2 टॉपिक्स में मैंने एयर पोल्यूशन के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था, जिसमें हमने बताया था कि कारण क्या है और उनसे क्या क्या परेशानियां, आपको बीमारियां क्या क्या हो सकती थी, इस सब हमने चर्चा कर लिया। अब ये है कि इसमें हम बताएंगे कि ये जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसके लिए क्या क्या कार्रवाई की गई अभी तक भारत सरकार द्वारा या सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा या सरकारों द्वारा या कंपनियों द्वारा या ऑफिस द्वारा क्या क्या कार्रवाई की गई, इस बारे में हम आपसे इसमें चर्चा करेंगे। इस चर्चा करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जैसे कि पेरिस समझौता ध्यान होगा आपको कि बताया था कि इसमें जो जलवायु नियंत्रण की जलवायु जो ग्लोबल वार्मिंग के नियंत्रण के लिए जो पेरिस समझौता किया गया था, उसमें 3 मापदंड, 3 हमने भारत सरकार ने 3 चीज़ें एग्री किया था कि जो भी बिजली बनाएंगे भारत में, उसमें 40% जो होगा वो रिन्यूएबल एनर्जी होगा, 40% टोटल, और इसको हमें 2030 तक प्राप्त करना है। दूसरा था कि हमें जो पोल्यूशन, जो ग्लोबल वार्मिंग का लेवल है, जो 2005 में जो लेवल था, उससे हम 30-35% 2030 तक अचीव करेंगे, 2030 तक। तीसरा था कि 2 बिलियन टन का CO2 का एक हम सिक्वेस्टर करने का एक बनाएंगे, इसलिए पेड़ लगाना है, जो भी करना, उसके लिए हम कहते हैं उसको जी कि एक कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से हटाने के लिए जो पेड़ लगाए जाएंगे, कुछ किए जाएंगे, वो उसके लिए एक कार्बन सिंक बनाने की बात एग्री किया गया था। ये 3 चीजें मूलतः उसमें बताया गया था, एग्री किया था भारत सरकार ने। अब आप समझिए कि ग्लोबल वार्मिंग के जो कारण है, उसी के कारण भी हमारे पोल्यूशन भी है। यदि ग्लोबल वार्मिंग हम कम कर लेते हैं, मान लीजिए, तो पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। जो कारक उसमें बढ़ा रहे हैं, वही कारक उसी से साफ सुथ इसका ये भी है। तो इसमें अब आपने ये इसी का एक अभी COP26 एक और मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा कुछ चीज़ों को और बढ़ा दिया, जैसे 40 को 50 कर दिया गया, या जो हमारा गैस जो उत्सर्जन को कम करना था वो 45% हो गया। इस तरह कुछ चीज़ें और भी आगे आई, ठीक है ना। अब हम बताते हैं कि हमें ऐसा क्या काम किया गया है। पहले तो एक आपने पूछा था कि फर्टिलाइजर में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजर की वजह से प्रॉब्लम तो क्या होगी, क्या नहीं होगी, पूछा था आपने। तो मेरा ये बताना कि आप शायद इस बारे में हम बता रहे हैं कि फर्टिलाइजर जो है ये 8,600 करोड़ लगा इसको बनाने में, और इसमें क्षमता इसकी 3800 टन पर डे है। पहले हाँ 900, पहले 900 था, 4 गुने से ज्यादा हो गया, ठीक है। ये 2016 में 17 में शुरू किया गया, और 2021 7 दिसंबर को हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया, ठीक है ना। तो 5 साल के समय में बहुत बड़ा काम, 8,600 करोड़ खर्च करना बहुत बड़ा काम है। अभी बहुत बड़ा मैं क्यों बोल रहा हूँ, हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम टिहरी डैम में हमने 1000 मेगावाट की योजना बनाई प्रथम स्टेज में, जिसका खर्चा आज से 15 साल पहले 8,600 करोड़ था। 8,600 करोड़ में हमने 260 मीटर लंबा डैम बनाया, हाइट का डैम बनाया, फिर उसके बाद स्पिलवेज बनाए और रोड बनाई, बिल्डिंग्स बनाए, नया शहर बसाया, 40 गांव का विस्थापन किया। इतनी ढेर सारे काम हमने उसमें किया, उसको करने में हमको 10 से 15 साल लगे थे सब काम करने में। तो आप सोचिए कि इतना, आप अंदाजा लगाइए कि 8,600 करोड़ में कितना काम किया गया। उतने काम को, ये हो सकता है कि 15 साल पहले लगा था, आज की बात में थोड़ा आज का पैसा निकालें तो कम होगा, 8,600 नहीं होगा, 7,000 होगा, लेकिन उतने काम को यहाँ 5 साल में कर देना बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा काम है। इसके लिए हम जितना
बधाई धन्यवाद दे सके प्रधानमंत्री जी का और योगी जी का, जिनके प्रयासों से काम। योगी जी यहाँ नहीं होते तो शायद ये चीज नहीं होती, और प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते तो नहीं बनता। इतना बड़ा काम हमको पता नहीं, हम लोगों को कितना बड़ा काम किया उन्होंने। इसका फायदा क्या है? इसमें एक चीज और है, इसमें एक प्रिलिंग टावर बना है। प्रिलिंग टावर बना है जो वर्ल्ड का हाईएस्ट टावर है जी, वर्ल्ड का हाईएस्ट टावर है, 149.5 मीटर है जी। और उसको कुतुब मीनार के दोगुने से बड़ा है, दोगुने से बड़ा। तो ऐसी चीज हमारे यहाँ गोरखपुर में है, हम लोग को पता नहीं, इतना बड़ा काम हुआ है। तो वर्ल्ड का हाईएस्ट टावर समझ लीजिए, कितने गौरव की बात है यहाँ के लोगों के लिए, यूपी के लिए, पूरे देश के लिए, ठीक है ना। अब आप बताइए कि हमने इसमें क्या एक्शन लिया है, कैसे कम किया पोल्यूशन को, कैसे। यूरिया कैसे बनता है? यूरिया में हम जनरली क्या करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन लेते हैं फ्यूल से और नाइट्रोजन लेते हैं हवा से, इन दोनों को मिलाकर हम बनाते हैं यूरिया को। दोनों को जब हम मिला के इसका मतलब बना के उसको प्रिलिंग टावर से उसको कंडेंस होने के लिए छोड़ा जाता है। उसको ऊपर से एक मोल्टन लिक्विड कहिए उसको, पिघला हुआ इस तरह बनाते हैं, उसको वहां से छोड़ते हैं। जितना हाइट होगी इसकी, जितनी हाइट होगी इसकी प्रिलिंग टावर, उतना बढ़िया बनेगा, उतना छोटा बनेगा। उतना छोटा का मतलब हुआ कि जिससे जितना छोटा रहेगा उतना अच्छा रहेगा। आप जो भी खेत में डालेंगे तो छोटा है वो घुल जाएगा तुरंत, उसका एक फायदा घुल जाएगा, जिससे आपको मतलब जो उड़ता था और जब वहां रहेगा सरफेस पर रहेगा तो अमोनिया बनाता है, अमोनिया बना के गैस बन के ऊपर हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके साथ और क्या है कि जो छोटा है तो छोटे के साथ इसमें जो है जो उसका जो एक नाइट्रस ऑक्साइड गैस बनती है, जितना छोटा वो उतना कम बनेगा। अब नाइट्रस ऑक्साइड क्या चीज करती है? वो भी आपको ग्लोबल वार्मिंग करती है, प्लस हमको ओजोन लेयर है उसको खत्म करती है। लेकिन इस नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग खत्म यूं नहीं कर सकते कि हमें खाना चाहिए, दाना चाहिए, तो हमको यूरिया डालना ही, ये फर्टिलाइजर डालना ही पड़ेगा। बाकी जगह तो हम रोक सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फ्रिज का है, गाड़ी का, उसमें यूज का तो बंद कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं बंद कर सकते, इसको कम कर सकते हैं। या इसको कहें कि हम आप यदि पौधे के पास ही केवल खाद डालें, या आप लाइन बना के दब डालें, जिससे कम से कम जो पौधे के पास ही पहुंचे, बाकी जगह नहीं पहुंचे, तो इससे क्या नाइट्रस ऑक्साइड कम है, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया है, इसकी कीमत भी पहले से 3 गुनी कम है। सोचिए, इसमें पहले हम नाफ्ता यूज करते थे, फ्यूल नाफ्ता, अब यूज करते हैं नेचुरल गैस, तो उससे काफी सस्ती पड़ेगी और उसमें पोल्यूशन का लेवल भी काफी कम हो गया है जी। उसमें आपका जो नेचुरल गैस में जो है सल्फर की मात्रा बहुत कम होती है या नहीं होती है, उसमें सल्फर होता था तो पोल्यूशन होता था। तो ये जो उससे पोल्यूशन काफी कम हो गया, कीमत आपकी 1/3 हो गई, यूरिया कीमत 1/3, सोचिए जरा से, पहले से 1/3 है। और जो इसका इमिशन है, मतलब जिसमें से CO2 निकलेगा, उसकी मात्रा भी समझो कि यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करें किसी दो नेचुरल गैस में, नाफ्ता में, तो ये कम से कम उसके 40% के बराबर होगा। मान लीजिए किसी 100 टन निकलता है तो 40 टन निकलेगा। ये इसका फायदा होगा। एक सबसे मतलब इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना, 3800 टन पर डे का जो उत्पादन है, और इससे क्या और फायदा होगा कि हमारी विदेशी मुद्रा बचेगी। इतना बड़ा काम किया गया जिसमें कि हमने कीमत भी कम किया, गैसेस को भी कम, पोल्यूशन को भी कम किया, और जो उसको सस्ता भी किया। तो ये बहुत ही उसकी बात है कि जब हम लोगों ने इतना काम किया इसके ऊपर, तो ये ये इस लेवल में आप जान गए कि इसमें क्या कम हुआ, इसकी नया बनाने से क्या फायदा है, ठीक है ना। तो ये इसमें पोल्यूशन भी कम हुआ, ग्लोबल वार्मिंग करने के लिए भी कम किया गया है, ठीक है ना। ये चीज बात, तो ये मैंने पहले इसलिए बताया आपको कि भैया आप पूछा गया था। चलिए दूसरा लेते हैं कि आप और क्या एक्शन लिया, और एक्शन लिया जैसे आपने सुना होगा कि 9 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए, ठीक है, तो ठीक कनेक्शन दे दिया, लोगों को अच्छा लगा। 9 करोड़ गैस कनेक्शन का मतलब ये हुआ कि जैसे कि आप लगभग 9 करोड़
पेड़ हर साल बचाएंगे, बचेगा ना जी, हर साल बचेगा 9 करोड़। यदि वो नहीं होता तो क्या होता, जलता। हाँ, कट जाता है। तो 9 करोड़ बचाने का मतलब जो पेड़ बच गया, पेड़ से क्या फायदा होता है? पेड़ से पोल्यूशन, जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन बनाया जाता है तो होता ही, पोल्यूशन लेवल भी कम होता है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और अमोनिया उसके पत्तों पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एक होता है एब्जॉर्ब होना, एक होता है एड्जॉर्ब होना, ईडी, उस पे सतह पर रहते हैं। तो ये उसको, और उसमें चाहे आप पार्टिकुलेट मैटर हो, चाहे ऑर्डर हो, महक, और चाहे कैसे, सब उसको कर ले लेते हैं। तो काफी कुछ चीजें इससे कम हो जाती है केवल पेड़ लगाने से। मतलब पोल्यूशन का लेवल भी कम, ग्लोबल वार्मिंग भी कम, और उसमें ओजोन का लेवल भी कम होगा। तो ये केवल 9 मतलब पेड़ लगाने मात्र से इतना होगा। अब आप सोचिए कि पेड़ लगाने का हमारा जो है, अभी आपको एक चीज और बताते हैं पेड़ के मामले में कि यूपी जो है, एक हमने जो यूपी में 2016 से लेकर 2020-21 तक 100 करोड़ पेड़ लगाए हैं। एक दिन का रिकॉर्ड 25 करोड़ का भी है, एक दिन का। जी। तो ये हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देशन